वेलकम डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं आप सभी का अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत करता हूं। होली स्पेशल सेशन आपके सामने लेके आ चुका हूं। मैं होली स्पेशल सेशन आपके सामने लेके आ चुका हूं। ये जो आप देख रहे हैं आगे जो है आपका थंबनेल लगा हुआ है होली स्पेशल। तो आज हम आपको होली स्पेशल में क्या पढ़ाएंगे, आपको पेज क्लास 13 जो पढ़ाने वाले हैं। क्लास 13 देखिए यहाँ पे हम पढ़ाने वाले हैं आपको। और आप जानिए कि आज जो है आज जो भी इंग्लिश की जो क्लास है, जो इंग्लिश की क्लास है, वो आपको इंग्लिश की क्लास जो है उस पर आपको इंग्लिश की क्लास जो चल रही है उस पर आपको 999 पर ईयर का जो है आपको खर्च देना होगा। और उसके बाद जो है आप इस कोर्स को कम्प्लीटली पूरे ईयर के लिए कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब बस यही कहना है, इस होली ऑफर में मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद चलते हैं, आज की क्लास को शुरू करते हैं। देखिए लिखा है टू अंडरस्टैंड। अब क्या है, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। प्रॉफिट का मतलब होता है लाभ, लाभ हानि, इसका मतलब हो गया टोटल। क्या हो जाएगा, लाभ हानि या और हम कहें, एंड मतलब होता है और। डिस्काउंट मतलब होता है छूट, प्यारे बच्चों, छूट होता है। आज हम लेसन 13 आपको पढ़ाने वाले हैं। पहले इसके बारे में कुछ जान लेते हैं कि लिखा है टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस स्टूडेंट मस्ट बी अवेयर अबाउट द फॉलोइंग टर्म्स। कह रहा है कि लाभ और हानि की टर्म्स को समझने के लिए, टू अंडरस्टैंड द प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि को समझने के लिए स्टूडेंट मस्ट बी अवेयर अबाउट फॉलोइंग टर्म्स। निम्नलिखित टर्म्स के बारे में विद्यार्थियों को अवेयर होना चाहिए, यानी जानकारी रखनी चाहिए। पहला है कॉस्ट प्राइस। आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है खरीद मूल्य या क्रय मूल्य। इसी को हम क्या कहते हैं, क्रय मूल्य कहते हैं। क्रय मूल्य होता है क्रय मूल्य, या हम इसी को खरीद मूल्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं, खरीद मूल्य भी कहते हैं। खरीद मूल्य भी कहते हैं। कहने का मतलब क्या है, यह है कहने का मतलब कि जो कॉस्ट प्राइस है, जिसमें दुकानदार वस्तु को किसी होलसेलर से खरीदता है, दैट इज नोन एज कॉस्ट प्राइस। जैसे लिखा है टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस स्टूडेंट मस्ट बी अवेयर अबाउट द फॉलोइंग टर्म्स। देखिए, जिसको अगर क्लियरली नहीं दिख रहा है वो अपनी वीडियो क्वालिटी इंप्रूव कर लेंगे प्यारे बच्चे। तो कह रहा है कि हमें प्रॉफिट और लॉस की टर्म्स को समझने के लिए एक विद्यार्थी के रूप में हमको निम्नलिखित टर्म्स को भी समझना चाहिए। जैसे कॉस्ट प्राइस क्या हो गया, जिसको कहते हैं हम क्रय मूल्य भी बताए हैं। द प्राइज एट विच ए पर्सन बाइज एन आर्टिकल इज कॉल्ड द कॉस्ट प्राइस आर सीपी ऑफ द आर्टिकल। कह रहा है कि वह मूल्य जिसमें कोई भी व्यक्ति क्या किसी भी वस्तु को खरीदता है, उसका सीपी यानी कॉस्ट प्राइस कहलाता है। सेलिंग प्राइस क्या होता है, विक्रय मूल्य जिसकी हिंदी होती है, इसकी हिंदी क्या होती है, विक्रय मूल्य। इसकी हिंदी होती है विक्रय। इसकी हिंदी क्या होती है, विक्रय मूल्य। तो अब आपको समझना है कि क्या होता है एक्चुअली में हमारा कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस क्या होता है। लिखा है द प्राइस एट विच, है ना, एन आर्टिकल इज सोल्ड इज कॉल्ड द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल। कह रहा है वह मूल्य जिसमें किसी वस्तु को बेचा जाता है उसका सेलिंग प्राइस कहलाता है। और क्या है, एमपी क्या होता है, मार्क प्राइस क्या होता है, द लिस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज द प्राइस विच आर्टिकल सोल्ड। कह रहा मार्क प्राइस, जैसे मैक्सिमम रिटेल प्राइस आप कभी कभी देखते होंगे वस्तुओं पर लिखा रहता है, तो मार्क प्राइस उसी को कहते हैं कि जो किसी भी वस्तु पर जो सामान का दाम लिखा रहता है ना, वही उसका मार्क प्राइस होता है। मार्क प्राइस वस्तु की जो है पीछे
वहीं लिखा रहता है ना। उसको आप जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो देखिए अब इसके बाद लिखा है प्रॉफिट और गेन, लाभ और हानि क्या है। भैया लाभ और हानि हम बताएंगे। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु आप 10 रुपए में खरीदते हैं, एज ए शॉपकीपर, आप दुकानदार हैं। आप क्या हैं? दुकानदार हैं। अब दुकानदार है, अब आप 10 रुपए का सामान किसी कारणों से इस सामान को 8 रुपए में ही बेच देते हैं। 8 रुपए में खरीदी तो आप 10 रुपए, दुकानदार भी हैं आप घाटा सह करके जो है सामान को 2 रुपए का घाटा सह करके आप बेचे हैं। घाटा का हम कहते हैं हानि, या हम इसी को लॉस का नाम देते हैं। या अब अगर मान लीजिए अब ये वस्तु थोड़ा सा क्या हुआ कि हम नए कॉन्सेप्ट को, जैसे कोई चॉकलेट की कैंडी है, अगर उसको हम लाए और उसको हम जो है अब 12 रुपए में बेचते हैं, इसी चीज़ को अब हम 12 रुपए में बेचते हैं, तो हमने उस पर 2 रुपए का प्रॉफिट कमा लिया, 2 रुपए का लाभ कमा लिया। तो इसी को लाभ या हम प्रॉफिट या गेन, दोनों सेम ही वर्ड है। या हम प्रॉफिट भी वही बात करेंगे, गेन भी वही बात करेंगे। लिखा है कि वेन एवर ए पर्सन सेल्स एन आर्टिकल एट द प्राइस देन द कास्ट प्राइस इज कॉल्ड हैव मेड ए प्रॉफिट और गेन। कह रहा तब ऐसा कहा जाता है कि तब वो क्या कर रहा है? लाभ ले रहा है, या अथवा जो है उस पर उसको प्रॉफिट हो रही है। अब इसके बाद जो है प्रॉफिट परसेंट के लिए प्रॉफिट से संबंधित आपको फार्मूलाज भी दिए गए हैं। पहला फार्मूला आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है कि जब आपका सेलिंग प्राइस जो है कास्ट प्राइस से ज़्यादा रहे तब आपको प्रॉफिट का फार्मूला सिर्फ और प्रॉफिट, या हम उसको गेन भी कह सकते हैं, लाभ या फायदा भी हम कह सकते हैं। तो ये आपका फार्मूला आप रहेगा कि प्रॉफिट इज इक्वल टू और गेन इज इक्वल टू जितने में सामान खरीदा और जितने में बेचा, है ना। ये चीज कह रहा कि जितने में सामान हमने खरीद लिया वो कॉस्ट प्राइस होती है और जितने में बेचा वो सेलिंग प्राइस होती है। तो आपको बस यही करना है कि कॉस्ट प्राइस को सेलिंग प्राइस में से घटा देना है ना। तो आपको आसानी से ये चीज़ समझ में आ जाएगी। अब जैसे मैं ये कहूँ कि मैंने 12 रुपए का कोई सामान बेचा और खरीदा था केवल 10 ही रुपए में, तो मुझे 2 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो इसी को हम गेन भी कह सकते हैं, और इसी को हम जो है भैया मेरे, इसी को हम यहाँ पर जो प्रॉफिट लिखा हुआ है ये कह सकते हैं। क्लियर है ना? सब लोगों को पता चल गया कि नहीं? बिल्कुल यस लिखिए अगर आपको सबको पता चल गया। अगर किसी को इश्यूज हो रहा है देखने में, यहाँ पे देखिए लिखा है सेलिंग प्राइस जब कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा हो तब ये हम फार्मूला अप्लाई करते हैं प्रॉफिट के लिए। अब इसके बाद आपका आ गया अब एस पी इज इक्वल टू, अगर आपको प्रॉफिट परसेंट निकालना हो तो ये फार्मूला अप्लाई करेंगे कि प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट का मतलब है कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि पी परसेंट यानी प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू एस पी माइनस सी पी इंटू 100, है ना। इंटू क्या हो जाएगा? 100 अभी हम कर रहे हैं उसको, और अपान जो है पहले सी पी और उसके बाद जो है आपका इंटू आपका 100 हो जाएगा। राइट, ये फार्मूला है आपका प्रॉफिट निकालने का, प्रॉफिट परसेंट का। ये फार्मूला आपका प्रॉफिट परसेंट का है, ठीक है ना। ऑलराइट, अब इसी के बाद इसी को हम गेन परसेंट भी कह सकते हैं। अगर प्रॉफिट परसेंट कह रहे हैं तो आप इसको गेन परसेंट का भी नाम दे सकते हैं, क्योंकि दोनों के सेंस में एक ही बात है कि हम प्रॉफिट निकाल रहे हैं, प्रॉफिट परसेंट निकाल रहे हैं, ठीक है। ये आपका प्रॉफिट परसेंट हो गया। अब उसके बाद आपका आता है सेलिंग प्राइस। अगर आपको प्रॉफिट भी पता है और आपको सीधे सेलिंग प्राइस आपको पूछ रहा है कि आपको सेलिंग प्राइस क्या होगा, तो आप सीधे ही आप ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। कौन सा फार्मूला मेरे प्यारे बच्चों? वो है आपका सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू, क्षमा चाहते हैं, वो है आपका सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू सी पी और इंटू 100 और प्लस आपका होता है प्रॉफिट, ठीक है। प्लस क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू आपका हो जाएगा सी पी इंटू
CP इंटू, है ना, 100 प्लस, ये फार्मूला आपको 100% याद रहना चाहिए, प्रॉफिट परसेंट, है ना, और अपान क्या हो जाएगा, इसके बटे आपका 100 हो जाएगा। ये फार्मूला बहुत ही नेसेसरी है, बहुत ही नेसेसरी है। हर वे में इसको आपको याद ही रखना चाहिए, है ना, हर तरीके से आपको इसको याद रखना चाहिए, ठीक है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर घाटा होता है, कभी कभी क्या होता है कि हमको घाटा हो जाता है किसी भी सामान के लिए, हमको जो है क्या हो जाता है, उस पर हमको प्रॉफिट नहीं मिल पाता, हमको उस पर लॉस हो जाता है। तो लॉस के लिए कौन सा फार्मूला है, लॉस के लिए फार्मूला है आपका प्यारे बच्चों, क्या है, व्हेन, देखिए, व्हेन एसपी ऑफ एन आर्टिकल, यदि किसी वस्तु का एसपी यानी क्या है, सेलिंग प्राइस, इज लेस देन देयर इज द नेट लॉस, करा कि यदि हम किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य, अगर हम कहें, विक्रय मूल्य कहें, बेचने वाली प्राइस करें, वो हमारे कॉस्ट प्राइस से कम हो जाता है, मान लीजिए, तो हमको उस पर क्या हो जाता है, उस पर लॉस हो जाता है, घाटा हम कह सकते हैं इसको हम कह सकते हैं हानि, है ना, या हम उसको नुकसान भी कह सकते हैं, ठीक है, ये चीज है। अब हमको लॉस निकालने के लिए सीधे कॉस्ट प्राइस में से जितने का खरीदे हैं और जितने का बेचे उसको घटा देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस आ जाएगा प्यारे बच्चों। सीधे लॉस निकालने के लिए हमको CP माइनस SP करना होता है। मान लीजिए कोई वस्तु हमने 10 रुपए में खरीदी और उसे बेचा 8 रुपए में, तो उस पर हानि हुई, 2 रुपए की हानि हुई। यही हमारा फार्मूला है। यहाँ पे हम 10 की जगह उसको लिख सकते हैं CP, और हम 8 की जगह माइनस हम लिख सकते हैं, CP के बाद यहाँ पर माइनस हम लिख सकते हैं आपकी सेलिंग प्राइस, और बराबर आपका आ जाएगा लॉस, है ना, बराबर क्या आ जाएगा, लॉस आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब लॉस के फार्मूले में दो फार्मूला, एक सेलिंग प्राइस जब निकालना होगा तो कॉस्ट प्राइस 100 प्लस लॉस अपॉन 100 हो जाएगा, और अगर हमको सीधे आपको लॉस परसेंट निकालना हो तो सीधे लॉस, है ना, लॉस अपॉन CP इंटू 100 करेंगे, या हम इसको इसी तरह से भी निकाल सकते हैं। सीधे प्यारे बच्चों मेरे फार्मूले को समझो, यानी ये लॉस परसेंट इज इक्वल टू, कोई भी लॉस परसेंट इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा CP इंटू आपका 100 माइनस लॉस परसेंट, लॉस है, ये लॉस है, थोड़ा सा इसको लॉस हो गया है बिल्कुल, यानी सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, CP इंटू 100 प्लस लॉस परसेंट अपान आपका CP हो जाएगा। ये फार्मूला आपका, सॉरी, अपान 100 हो जाएगा, ये आपका फार्मूला हो जाएगा। ठीक है ना, इतना समझ में आ गया। अब एक यहाँ से छोटा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं, लिखा हुआ है, इसको आप समझ लेंगे तो आपको इससे संबंधित हर प्रश्नावली का हल आपको आ जाएगा। लिखा है कि फाइंड द सेलिंग प्राइस व्हेन CP इज इक्वल टू 80 एंड 20 अबाउट लॉस अबाउट 20। अगर करा कि तो सेलिंग प्राइस निकालिए यदि CP यानी कॉस्ट प्राइस आपका कितना है 80, और उस पर कितने का घाटा, 20% का घाटा। भैया हमको फार्मूला पता है, कौन सा फार्मूला, दिस वन फार्मूला, दिस वन, है ना, ये फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, जैसे ये फार्मूला आपका देख लेंगे। लिखा है आपका फार्मूला क्या है, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस और इनटू 100 और प्लस 100 और प्लस आपका लॉस परसेंट, और उसके बाद जो है, सॉरी, 100 माइनस लॉस परसेंट होगा ना, 100 माइनस लॉस परसेंट हो जाएगा, अपान आपका हो जाएगा 100। निकालिए भैया, सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी आपका, CP कितना, CP कितना है भैया, CP है 80, चलिए भैया 80, और उसके बाद इंटू 100, उसके बाद माइनस लॉस परसेंट यानी 20%, अपान 100 है। एक चीज जानिए, 0 से 0 कैंसिल हो गया, ठीक है ना।
अब यहाँ 100 माइनस 20 यानी 80, 80 तो हम इसको लिख सकते हैं नई लाइन से 80 इंटू 8, है ना भाई, यहाँ से लेस हुआ तो 80 हुआ, यहाँ इंटू 8 है तो यहाँ अपान 10 हो जाएगा, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, 8 8 जा 64। तो कितने की वस्तु हुई, कितने की बिकी वस्तु। अब वो वस्तु जो है जो 80 रुपए की है, अब वो क्या हो जाएगा 64 रुपीज़ का उसका सेलिंग आउट हो रहा है, 64 रुपीज़ का, यानी आपका ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा और कोई विकल्प आपके सही नहीं होंगे। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं। आप पहले इसे नोट कर लीजिए, पहले आप इसे नोट करिए, उसके बाद हम आपको अगला प्रश्न बताएंगे। अब देखिए जरा ध्यान से, अब अगला प्रश्न पढ़ लेते हैं। प्रश्न है एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 500। ध्यान से समझिएगा, लिखा है, चलिए इसका हल कर लेते हैं। लिखा है एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 500 एंड हैंस ए लॉस इज इंक्रीज्ड। अब कह रहा कि एक वस्तु को 500 रुपए में खरीदा गया और अब इसकी जो लॉस है, इसकी जो हानि है वो बढ़ गई। हैड द आर्टिकल बीन सोल्ड फॉर 700 द शॉपकीपर would have gained their times the farmer's loss. What is the cost price of the article? An article is sold for rupees 500 and hence a loss is incurred. करा कि इनकर्ड, अब करा कि यदि 500 रुपए में कोई वस्तु बेचता है तो उस पर उसका लॉस हो जाता है, यानी हानि हो जाती है। और यदि एंड हैड क्या आर्टिकल को बीन सोल्ड फॉर रुपीज 700 द शॉपकीपर वुड हैव गेन्ड द 3 टाइम्स फार्मर लॉस। करा कि शॉपकीपर को लाभ होगा 3, मतलब जो उसका लॉस हुआ है उसके लॉस का 3 गुना उसको फायदा होगा। What is the cost price of the article? An article is sold for rupees 500 and hence a loss is incurred. Had an article been sold for rupees 700, कह रहा कि एक वस्तु को जब हम 500 रुपए में बेच रहे हैं, 500, जब इसका सेलिंग प्राइस था 500 रुपए, तब इस पर लॉस हुआ। अब उसके बाद जो है, अब अगर उसको 700 रुपए में बेच रहे हैं, अगर उसकी सेलिंग प्राइस को हमने बढ़ा करके 700 रुपए कर दिया, तो जो इस पर लॉस हुआ था, इसके पे जो लॉस हुआ था, मान लीजिए 100 रुपए, अब इसको उसी लॉस का 3 गुना प्रॉफिट हुआ, यानी अब 3x का इसको प्रॉफिट हो गया, है ना। तो आप जानते हैं, एक चीज जानते हैं कि लॉस इज इक्वल टू क्या होता है, या कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू क्या होता है। कॉस्ट प्राइस दोनों जगह पर बराबर रहेगी। कॉस्ट प्राइस जब सेलिंग प्राइस माइनस लॉस या सेलिंग प्राइस प्लस लॉस, यानी सेलिंग प्राइस और प्लस लॉस यानी x के बराबर हो जाएगा। और यहाँ पर आपका जो है सेलिंग प्राइस माइनस यानी CP आपका जो है सेलिंग प्राइस माइनस लॉस के बराबर हो जाएगा। तो भाई दोनों जगह पर आपको CP रखना है। आप वैल्यू को पुट कर दीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 1 बनाइए और इसको इक्वेशन नंबर 2 बनाइए,
और इसमें जो है ये वैल्यू CP की यहाँ पर रख दीजिए 5 सॉरी SP यानी 500 और प्लस x इज इक्वल टू आपका 700 और प्लस 3x को इधर करिए और 700 को इधर ले जाइए, यानी 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 200 और आपका x का कितना हो जाएगा 2 से डिवाइड होगा 100 आ जाएगा, यानी उसका जो कॉस्ट प्राइस है वो आपका x एग्जैक्टली आपका थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, आपका 600 ही उसका गया, क्योंकि देखिए लॉस जो है जब इसमें जोड़ेंगे हम यहाँ पर देखिए ध्यान से, अब हमारा क्या आया, हमारा यहाँ पर आ गया आपका x की वैल्यू आ गई, वो आ गई आपकी 100 है ना, 100 वैल्यू आ गई। और जब हम यहाँ से CP निकालेंगे, क्योंकि कॉस्ट प्राइस ही पूछ रहा है, तो CP इज इक्वल टू क्या है SP यानी 500 और प्लस आपका x की वैल्यू यानी 100 ऐड करेंगे तो वी गेट 600 एज अ रिजल्ट, एंड दिस वन इज द एग्जैक्टली आंसर विच वी वांट टू गेट। ऑलराइट, इतना समझ में आ गया। अब इसके बाद अगला प्रश्न ही देख लीजिए। अगला प्रश्न आपके सामने कुछ इस प्रकार से है, इसका हल देख लेते हैं। हल है कि ए फ्रूट सेलर बाइज लेमन एट 2 फॉर अ रूपी। कह रहा है कि ए फ्रूट सेलर बाइज लेमन, एक फल विक्रेता नींबू बेचता है, सॉरी खरीदता, 22 कह रहा तो खरीदता है, लेमन फॉर अ रूपी यानी 1 रुपए में, 2 फॉर अ रूपी मतलब 1 रुपए में 2 नींबू खरीदता है भैया, 2 लेमन खरीदता है, 2 लेमन खरीदता। चलिए क्या बात है, आगे कह रहा है एंड सेल्स देम एट 5 फॉर 3। अच्छा, अब इसको जो है तीन को 5 रुपीज में 3 बेच रहा है, तो यहाँ पे 1 रुपए का CP ऑफ 1 लेमन, अगर मैं बात करूं CP ऑफ 1 लेमन, यहाँ पे नए लाइन से मैं लिखूंगा इसको। अब देखिए लिखेंगे CP ऑफ वन लेमन, यानी एक नींबू का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है प्यारे बच्चों, वो आपका हो जाएगा भैया 1 रुपए में 2 नींबू, तो 1 नींबू का कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा 1/2, और सेलिंग प्राइस ऑफ 1 लेमन selling price of 1 lemon, selling price of 1 lemon इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्योंकि 5 रुपए में 3 बिक रहा है, तो एक नाम नींबू का दाम जो है 5/3 हो जाएगा। कह रहा कि व्हाट इज हिज प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट परसेंट आपको निकालना है, प्रॉफिट परसेंट भाई निकालिए। चलिए, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस है ना, वो फार्मूला होता है, और इन 1 ब्रैकेट इन 200 और अपान जो है आपका कॉस्ट प्राइस हो जाता है। ये आपका एक फार्मूला है और ये बेस्ट फार्मूला है फॉर टू फाइंड आउट द प्रॉफिट परसेंट। अब यहाँ से नई लाइन से हम लिखेंगे कि प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस आपका कितना है, आपका है सेलिंग प्राइस आपका 5/3 और यहाँ से माइनस 1/2 इन 1 ब्रैकेट इनटू आपका 100 हो जाएगा। थोड़ा सा बहुत इस तरह का हो गया, तो आप सीधे इसको इसी तरह से करिए, मैं यहाँ पे आपको एक नई लाइन से बता दे रहा हूँ अच्छे से।
कि प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सीधे हो जाएगा, यहाँ पे अपन सीपी होता है, इस चीज को जान लेना, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जा रहा है। तो हम इसको लिख सकते हैं एस पी माइनस सी पी इन वन ब्रैकेट इंटू 100 और अपान आपका सी पी हो जाएगा। इसी को हम लिख सकते हैं, एस पी का मान आपका कितना हुआ, एस पी का मान आपका कितना हुआ 5/3, क्योंकि 5/3, और यहाँ पर आपका 5/3 माइनस 1/2 गुणे 100 बटे, है ना, गुणे 100 और बटे आपका 1/2, यही आपको हल करना है। यहाँ ऊपर हल करिए पहले प्यारे बच्चों, सीधे हल करिए ऊपर वाला। 3 और 2 का एलसीएम आपका कितना हो जाएगा 6, और 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, और 2 तिहाई 6, तो 1 तिहाई 3, तो 10 में से 3 गया 7, 7 बटे आपका कितना हो जाएगा 6, 7/6, और मल्टीप्लाई बाय 100, और अपान जो है 1/2, 1/2। इसी को हम ऊपर यहाँ लिख दे रहे हैं, इसी को हम ऊपर लिख दे रहे हैं, इधर हमने लाइन बना दी ताकि आपको सेपरेशन पता चल जाए। अब यहाँ पर आपकी प्रॉफिट परसेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से हम 7/6 को 1/2, तो हम इसको ऊपर कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं 7/6 इंटू 12/1, और यहाँ सॉरी 2/1, 2, इसको 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, और ये 1 है भाई, इसको 7 में समझ लेना, तो 7/3 और इंटू 100 हो जाएगा, इंटू आपका क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। कहीं कुछ इशूज आ रहे हैं क्या? थ्री टू जा 6, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, और 1 जाएगा, 3 3 जा 9, है ना, देखते हैं। फार्मूला हमने देखिए वही लगाया, एक नींबू का दाम 2 रुपए, तो उसका जो कॉस्ट प्राइस आएगा 1/2 आ जाएगा, क्योंकि 1 रुपए में 2, तो 2 एक का दाम 1/2 आ जाएगा। सेलिंग प्राइस 1 लेमन का आपका कितना हो जाएगा, क्योंकि 5 नींबू, 5 रुपए में 3 नींबू, तो 1 नींबू का दाम 5/3 हो गया। ठीक, अब उसने फार्मूला लगाया कि प्रॉफिट हुआ तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यानी 3 और 2 का एलसीएम 6 हुआ, 3 2 जा 6, तो 2 3 2 जा 6, 5 2 जा 10, और 2 3 जा 6, तो 1 3 जा 3, तो 10 माइनस 3 इज इक्वल टू 7, 7/6, 1/2। तो यहाँ पर हमारा आंसर आना चाहिए था, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू क्या होगा आपका 6, 3 2 जा 6, 2 3 जा 6, और 3, और 3 2 जा 6, 5 2 जा 10, सीधे हो गया 10 माइनस 3, 1 3 जा 3, 7, 7 अपान आपका 5, 7/6 हो जाएगा, 7/6, और यहाँ 1/2 है। जब ये ऊपर जाएगा तो ये आपका आ जाएगा सीधे 2/1, 2/1, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, इंटू 100 आपका आ जाएगा, इंटू 100 आ जाएगा। इसको हम अगर रिड्यूस करेंगे तो यहाँ 7/3 है, नियरली 2 टाइम जाएगा, 20% आपका आंसर आ जाएगा, नियरली अप्रॉक्सीमेटली आपका जो है अप्रॉक्सीमेटली 20% आ जाएगा, और वो आपका 4th ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब यहाँ से अगला प्रश्न आपके सामने कुछ इस प्रकार से है,
देखिए अगला प्रश्न है, ए मैन बाइज ए टीवी एट 18,000, है ना, खरीदता है तो भैया सीपी है 18,200 में एक टीवी खरीद लेता है। क्या करोगे टीवी लेके भैया, जीवन बर्बाद करने वाली चीज़। तो देखो 200 में ही स्पेंड 1,800 ऑन रिपेयरिंग टीवी। अच्छा अभी सीपी पूरा नहीं हुआ है, अब वो 1800 इसको रिपेयर करने में लगाता है। ही वॉन्ट्स टू 3,000 प्रॉफिट, अब वह उस पर 3,000 का लाभ, व्हाट इज सेलिंग प्राइस। अब प्रॉफिट हुआ उस पर 3,000 का वो लाभ चाहता है, तो उसका सेलिंग प्राइस क्या करें। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू सीधे होता है भैया कि सीपी और प्लस प्रॉफिट। याद रखना सीपी में प्रॉफिट ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा, यानी 18,200 में जब 1800 हम ऐड करेंगे तो सीधे 20,000 हो जाएगा। और 20,000 में अगर हम 3,000 का प्रॉफिट भी जोड़ लें तो हमारा हो जाएगा 23,000। तो लेकिन अभी नहीं, अभी पहले हमको 20,000 यहाँ से लिखना है, ये जो आपका 20,000 आया है, और फिर यहाँ उसको जो है तो हमारा सीपी हो गया आपका 20,000 और प्लस आपका प्रॉफिट हुआ 3,000 का, तो आप इसको लिख सकते हैं 3,000 बराबर 23,000। आपका जो है आंसर आ जाएगा 23,000, यानी ऑप्शन नंबर आपका थर्ड आंसर आपका सही हो जाएगा। थर्ड आंसर आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं प्यारे बच्चों। बहुत सही, ऐसे ही प्रश्नों को आप लोग हल करते रहिए। चौथा प्रश्न आप देख सकते हैं, आपके सामने चौथा प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, ध्यान से देखिए, कायदे से और क्लास में बने रहिए, ठीक है। बाई सेलिंग ए डजन ऑफ पेंसिल, एक दर्जन पेंसिलें बेचने के बाद द कॉस्ट ऑफ ₹30, कह रहा एक 12 पेंसिलों का दाम 30 रुपए है। ध्यान से समझिएगा, कह रहा कि बाई सेलिंग ए पेंसिल एट द कॉस्ट ऑफ ₹30, द शॉपकीपर गेंड ₹10। अब उसको प्रॉफिट हो जाता है 10 रुपए का, ठीक है। चलिए अब सीपी, तो अब क्या कह रहा है, हिज परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, हिज परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, उसे लाभ हुआ, उसे 10 रुपये, उसे लाभ कितने का हुआ, है ना, उसे लाभ कितने का हुआ। 30 रुपए में बेचता है एक दर्जन, तो भैया सीधे आपको सीपी बता दिया गया, आपको मूर्ख बना रहा है कि इधर भरमाने के लिए। सीधे आपको प्रॉफिट, हिज परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट वाज, तो उसका लाभ प्रतिशत आपसे पूछ रहा है, तो सीधे आपको कॉस्ट प्राइस और उसका प्रॉफिट पता है। भैया मेरे सीधे निकालो, एसपी निकाल दो, आप सीधे एसपी निकाल दो, है ना, या सीधे प्रॉफिट परसेंट ही निकाल दो। प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू होता है प्रॉफिट और इंटू 100 और अपान आपका सीपी होता है। सीपी आपका 30 हो गया, प्रॉफिट हो गया आपका 10 और 100 हो गया आपका पहले से फार्मूले के अकॉर्डिंग 0 0 0 के, सॉरी 1 0 बचा रहेगा, 1 0 बचा रहेगा, तो यानी 0 से 0 कैंसिल हो गया, 10 और 10 जा 100 और 100 अपान क्या हो जाएगा यहाँ पर 100 अपान 3 हो जाएगा, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, और पॉइंट फिर ऐसे ही आता रहेगा। तो अगर हम अप्रॉक्सीमेटली देखें तो ये हमारा 35% के अकॉर्डिंग आ रहा है। 35% विल बी द प्रॉफिट। नाउ वी गो टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज। प्रश्न पढ़ लेते हैं। आफ्टर अलाउिंग द डिस्काउंट ऑफ 18%, ए वॉशिंग मशीन इज अवेलेबल फॉर 13,000। करा कि 18% डिस्काउंट देने के बाद, करा डिस्काउंट परसेंट कितना है, याद रखना डिस्काउंट है 18% का किसी वस्तु पर, और उसको सेल किया जा रहा है, सेलिंग प्राइस उस पर हो रही है 13,489। व्हाट वाज द मार्केट प्राइस, तो वो मार्केट प्राइस क्या होगी,
तो मार्केट प्राइस मान लीजिए वो यक्स है, यक्स क्या है, अब यक्स प्लस एक्स का 18% घटाने के बाद, सॉरी घटाना है इसमें ना, क्योंकि इसका डिस्काउंट हो रहा है, तो माइनस 18% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 13,489, 13 ये 3 है, इसको ध्यान से समझिएगा, यानी बराबर आपका यक्स माइनस 18 यक्स बटे 100 बराबर आपका 13,489। अब इसको हम हल करेंगे, 100 में से 18 घटाएंगे तो आपका 72 हो जाएगा, 72 यक्स, 72 हुर वाला एक्स नहीं है, ये 100 इज इक्वल टू आपका 13,489। इसको इधर करेंगे तो यक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 13,489 बटे 72 और गुणे 100, 72 गुणे 100। अब इसको आप लोग हल करिएगा, तो जो वैल्यू आएगी यक्स की वही आपका क्या हो जाएगा, व्हाट इज द मार्केट प्राइस, वही आपकी मार्केट प्राइस हो जाएगी। आप सभी को इसको हल करके लगाना है और मार्केट प्राइस बताना है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। इसके बाद लिखा है ए सेल फोन वाज बॉट फॉर ₹1500। अब हल देख लीजिए ध्यान से। ए सेल फोन वॉज बॉट फॉर ₹1500, सेल फोन है ना, वॉज बॉट यानी खरीदा गया 1500 रुपए में, देन अब सीपी आपको बता रहा है 1500 में खरीदा गया, फोन खरीदा गया एंड सेल है ना, और उसे बेचा गया 1650 में है ना। व्हाट इज द परसेंट प्रॉफिट, प्रॉफिट परसेंट कैसे होगा, पहले प्रॉफिट निकालिए। प्रॉफिट निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, एसपी माइनस सीपी लगाना होगा, और एसपी माइनस सीपी लगाने के लिए क्या करना होगा, उनकी वैल्यू पुट करनी होगी। 1650 में से 1500 घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 150 हमारा आ जाएगा, वो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। और उसके बाद हम फार्मूला लगाएंगे प्रॉफिट परसेंट का, प्रॉफिट इंटू 100 अपान सीपी होता है, सीधे हम इसी को लगाते हैं। प्रॉफिट 150, सीपी आपका है 1500 और इंटू 100 है, तो 2 0 कैंसिल हो गया, सीधे 15 1 कम 15, 15 1 कम 15, 15 0 जा 0, यानी आपका 10% आपका उस पर लाभ है। तो पी परसेंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10%। यही आपका जो है क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा, यानी फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं। 7वां प्रश्न है, इफ ए बुक परचेज फॉर, यदि एक किताब को खरीदा जाता है, यानी एंड सेल, यानी कॉस्ट प्राइस इसकी बता रहा है कि 150 रुपए में कोई बुक खरीदी जाती है, 150 ही समझिएगा इसको, और उसको बेचने के लिए 180 रुपए लिया जा रहा है। प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, पहले भैया प्रॉफिट निकालिए, प्रॉफिट, और प्रॉफिट आप देखेंगे एसपी माइनस सीपी से निकालेंगे तो सीधे आपका आएगा 180 माइनस 150 बराबर आपका 30 रुपए का उस पर लाभ हो गया। अब आपको प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए फार्मूला लगाना होगा प्रॉफिट इंटू 100 अपान सीपी का, और यही फार्मूला मैं भी अप्लाई कर रहा हूँ। तो आप देखेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका 30 इंटू 100 और अपान सीपी का कितना हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा आपका 150। देखिए 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, ठीक है, 30 1 जा 30, 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, यानी 2 10 जा 20% का प्रॉफिट हो जाएगा, 20% का लाभ हो जाएगा, और पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यानी पहला ही विकल्प आपका जो है क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं। 8वां प्रश्न है ए रेडियो। अब इसका हल देख लीजिए। A radio was sold for ₹680 and at a loss of 120। कह रहा है कि यदि किसी भी वस्तु को, है ना, यदि किसी भी वस्तु को 680 रुपए में बेचा जाता है तो उस पर घाटा होता है, लॉस होता है 120 रुपए का। तो
तो क्या कर रहा है, एट व्हाट प्राइस इट टू बी सोल्ड टू अर्न द प्रॉफिट ऑफ। तो पहले इसका हम सीपी निकालने, घाटा हुआ तो सीपी क्या हो जाएगा, सीपी इज इक्वल टू आपका हो जाएगा एसपी प्लस लॉस, एसपी प्लस क्या हो जाता है लॉस, वो बराबर हो जाता है 680 और प्लस आपका लॉस 120 बराबर हो जाएगा आपका सीधे यहाँ 20 और 80 100 हुआ, 700 प्लस 800 यानी 800 हो जाएगा आपका कॉस्ट प्राइस। अब किस पर बेचा जाए कि उसको प्रॉफिट हो 120 रुपए का, तो प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है एसपी और माइनस सीपी, है ना। तो अब प्रॉफिट 120 रुपए का, सीपी का पता, एसपी का पता नहीं और सीपी का मतलब है 800। अभी 800 उधर जाएगा, जुड़ जाएगा तो एसपी इज इक्वल टू सीधे होता है यानी 800 और प्लस यहाँ पर 120 हो जाएगा और यही बराबर हो जाएगा 920, यानी हमारा ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं। नवा प्रश्न क्या कह रहा है उसको समझिए। A man sold a watch at profit of 5%, प्रॉफिट परसेंट आपका 5 है, 5% के लाभ पर एक घड़ी को बेचा जाता है। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉच, यदि उसका सीपी जो है 200 है, यदि उसका सीपी 200 है, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस। आपने अभी सेलिंग प्राइस के बारे में इससे पहले के फार्मूलाज में देखा है, सेलिंग प्राइस का क्या मतलब होता है। सेलिंग प्राइस का सीधे फार्मूला होता है कॉस्ट प्राइस और इनटू, यहाँ पे आप देखिए अभी थोड़ा सा हम इसको आपको पीछे ले जा रहे हैं, यहाँ पर आपको सीधे आपने देखिए सेलिंग प्राइस, जब आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको जब सेलिंग प्राइस के बारे में बताया जा रहा है तो आपको यहाँ पे देखना चाहिए यहाँ पे क्या हमारा फार्मूला है ना। तो सीधे हमारा है, यदि हमको प्रॉफिट होता है तो हम सीधे सेलिंग प्राइस निकालते हैं कि सेलिंग प्राइस सीपी इंटू 100 प्लस और यहाँ 100 माइनस हो जाता है। बस यही करना है आपको भी, है ना। यहाँ प्लस करना है सीधे सीपी और प्लस 100 और सॉरी इसको इंटू करना होगा सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट, है ना, और अपान जो है 100 हो जाता है। सीधे हम निकालेंगे हमारा कितना है 200 है, ये 200 और प्लस यहाँ पर आपका हो जाएगा 100 और प्लस प्रॉफिट हुआ आपका 5 का और अपान 100 हो जाएगा, यानी हमारा सीधे हो जाएगा 200 और 100 प्लस 500 और 105 और इसके बाद जो है 200 और प्लस आपका जो 5 ऐड होगा उसमें 100 से डिवीजन होगा तो कितना आ जाएगा 1.05। नहीं, ये गुणा होता है ना, गुणा हो जाएगा ये, थोड़ा सा रुकिए 1 मिनट, बीच में थोड़ा सा इश्यूज हो जाते हैं। अब यहाँ पे आपका 100 हुआ, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 हुआ। अब इसके बाद जो है 100 प्लस 5 इज इक्वल टू 105 और 105 में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 210 हो जाएगा और 210 हमारा ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। लास्ट प्रश्न, आप आखिरी प्रश्न देख सकते हैं। आफ्टर बाट इस सीलिंग फैन, ये सीलिंग फैन यानी छत वाला पंखा खरीदने के बाद ऑन ₹750 वन सेल इट प्रॉफिट ऑफ 18%, यानी कह रहा है कि आफ्टर बाट सेलिंग प्राइस, कह रहा है कि एक सेलिंग प्राइस पर 750 के सेलिंग प्राइस पर इस पर कोई प्रॉफिट परसेंट लेकर के 18% के प्रॉफिट पर इसको बेच देता है तो क्या होगा। देन फाइंड द सेलिंग प्राइस। तो एस पी इज इक्वल टू अभी आपने निकाला है सी पी इंटू 100 और प्लस आपका प्रॉफिट परसेंट और अपान 100 हो जाएगा, तो यानी हमारा निकालेंगे 750 इंटू 100 और प्लस आपका 18
और अपान क्या हो जाएगा 100, 0 से 0 कैंसिल करेंगे, यहाँ 7.5 हो जाएगा, 10 से डिवीजन करने के बाद 7.5 और यहाँ आ जाएगा आपका 118 इंटू 118 आ जाएगा आपका। और जब इससे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, जब हम इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, देखिए इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे 118 और इंटू 7.5। पहले आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 8 जा 40 जीरो करी, 4 5 1 जा 5 4 9 एंड 5 1 जा 5 यहाँ पर हो जाएगा, और 7 8 जा 56 और 7 1 जा 7 एंड 5 12 और यहाँ पे 7 1 जा 7 हो जाएगा, 1 8 हो जाएगा। अब यहाँ 0 लिखेंगे, 9 6 15 हो जाएगा, 5 2 7 7 1 8 और यहाँ पर आपका हो जाएगा ये 8। और आपका क्या डिजिट पे डेसिमल लगना, 1 डिजिट पे डेसिमल लगना, यानी 885। यानी आप कह सकते हैं कि जो दूसरा विकल्प है सर वही विकल्प हमारा सही हो जाएगा। ठीक है ना। क्लासेस आपकी कैसी लगी आज की आपको ज़रूर बताना है, कमेंट बॉक्स में भर भर के कमेंट करिए। मिलते अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, सी यू टुमारो।